पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति पारस की पार्टी, पशुपति पारस की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस, मुलाकात हुई है देश के गृह मंत्री अमित शाह से। पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पशुपति पारस के भतीजे प्रिंस राज, वो भी मिले हैं अमित शाह से। देश के गृह मंत्री अमित शाह से पशुपति पारस और प्रिंस राज की मुलाकात, और जाहिर है इसके मायने निकाले जाएंगे, जाहिर है इसके राजनीतिक मायने तलाशे जाएंगे। देखिए, बिहार की राजनीति का घटनाक्रम जिस तरीके का है, चिराग पासवान जिस तरह से बार बार भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहे हैं, चिराग पासवान जिस तरह से बार बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय सचिवालय में लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियों का मामला हो, चाहे वो कोटा में कोटा का मामला हो, महत्वपूर्ण मामला वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का हो, जातीय जनगणना का हो, इन सारे मामलों पर चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाई है और लगातार बढ़ाई है। चिराग के जो तेवर हैं, ऐसा लगता है कि मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने गियर बदल लिया है और भारतीय जनता पार्टी की खुलकर वो मुखालफत कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। तो भला जब चिराग इतने खेल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उन्होंने एक खेल के संकेत और दिए हैं कि वो झारखंड में अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, तो खेल के लिए माहिर माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी खेल क्यों नहीं करेगी। तो पशुपति पारस को भाव देकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज दे रही है कि अगर आप हमें आंख दिखाएंगे तो हमारे पास खेल के विकल्प भी खुले हुए हैं। पशुपति पारस नाम का जो तीर है वो हमने अपने तर्कस से खाली नहीं किया है, अपने तर्कस से निकाला नहीं है। पशुपति पारस अब भी हमारे साथ हैं। आपको याद होगा कैसे चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने ये बयान दिया कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है, और उसके कुछ ही घंटों के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जाकर बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं उन्हीं की पार्टी के दफ्तर में पशुपति पारस से, और बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि चिराग पासवान अगर कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो देखिए पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है, हमारे साथ हैं। और कल जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह से पशुपति पारस की मुलाकात हुई है, माना यह जा रहा है कि बिहार में बड़े खेल बीजेपी कर सकती है, चिराग पासवान के साथ खेल कर सकती है, या चिराग पासवान को बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है, चिराग पासवान पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है कि पशुपति पारस हमारे साथ हैं। चाचा को भाव देकर बीजेपी चिराग पासवान को कंट्रोल में रखना चाहती है, उन पर नकेल कसे रखना चाहती है, और चिराग पासवान जिस तरह से आंख दिखा रहे हैं बीजेपी को बार बार, उस पर बीजेपी कंट्रोल चाहती है, उस पर चिराग पासवान को बैकफुट पर लाना चाहती है। तो कुल मिलाकर यही खेल है, यही मामला है। पशुपति पारस से अमित शाह मिले हैं। अब पशुपति पारस को विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलती हैं, कितना भाव मिलता है, उपचुनाव में भी कुछ सीटें मिलती हैं, विधान परिषद की एक सीट खाली है, उसमें क्या पशुपति पारस को एडजस्ट किया जाता है। हालांकि एक ही सीट है सुनील सिंह की, तो उसमें एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। तो बहुत सारे खेल अभी बिहार की राजनीति में होने बाकी हैं, और जिस तरीके से पशुपति पारस और अमित शाह की मुलाकात हुई है, इसने खेल के संकेत तो दे ही दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।